बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्लास मैट्रिक। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सफ़ा नंबर 11 पर इसका आखिरी पैराग्राफ आप देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ। हिंद अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा थे, वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खू थे, सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन रवा ना रखते थे, छोटी छोटी बातों पर इजहार तशक्कुर फरमाते थे, खाना जिस किस्म का आता तनावुल फरमा लेते और उसको बुरा भला ना कहते। जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। उनका बयान है कि कभी ऐसा ना हुआ कि मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा ना दिया हो। यहाँ इन दो पैराग्राफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत को बयान करने के लिए दो असहाबे कराम का जिक्र है, एक हिंद अबी हाला और एक जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दोनों ये वजाहत कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी। हिंद अबी हाला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बहुत बचपन से आपकी गोद में परवरिश पाई थी, जिन्होंने आपके बचपन में आपके साथ वक्त गुजारा था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो ये आपकी तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम अच्छी आदतें थीं, नरम मिजाज था, किसी बात पर गुस्सा करना या इस तरह की कोई चीज़ आपके अंदर ना थी। जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि जब उनको देखते थे मुस्कुरा कर देखते थे, और कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर ना देखा हो, यानी मुस्कुराहट ना दी हो, चूँकि मुस्कुराहट सदका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ये सदका आम तकसीम किया करते थे। अगला पैराग्राफ देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, वक़ार व मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे, किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम व मुसाफ़हा करते। कोई शख्स झुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो ख़ुद मुँह ना हटा ले। मुसाफ़े में भी यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो ख़ुद ना छोड़ दे उसका हाथ ना छोड़ते। मजलिस में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू हम नशीनों से आगे निकले हुए ना होते। यहाँ कुछ और बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताई गई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी, हंसता हुआ चेहरा होता था, एक इज़्ज़त, एक जो है वो संजीदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर होती थी, और किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे, यानी किसी का दिल नहीं तोड़ते थे, किसी की तौहीन नहीं करते थे। और आपका ये मामूल था, यानी कि एक आम बात थी आपकी कि आप हमेशा सलाम करने में पहल करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कोई और आपको सलाम करने में पहल कर सका हो, आप हमेशा सबसे पहले सलाम किया करते थे, मुसाफ़हा करते थे यानी हाथ मिलाते थे। अगर कोई आपके कान में कुछ कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख यानी अपना चेहरा नहीं हटाते थे जब तक कि वो ख़ुद ना हटा दे। हाथ मिलाते हुए भी यही मामूल था कि जब हाथ मिलाने वाला ख़ुद अपना हाथ हटा लेता तो आप उसका हाथ छोड़ते। मजलिस में यानी महफ़िल में बैठते तो हमेशा अपनी जो टांगें हैं वो उसे समेट कर बैठते, इस तरह से मतलब तहज़ीबी के अंदाज़ में नहीं बैठते कि टांगें फैलाकर मजलिस में बैठते। अगला पैराग्राफ देखिए। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने गए। वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहबजादे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ कर दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिकाब जाएँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तुम भी मेरे ऊँट पर सवार हो लो। उन्होंने बेअदबी के लिहाज से तामुल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवार हो लो या घर वापस जाओ। वो वापस चले आए। यहाँ एक वाक़या बयान किया गया है। हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हु जो एक सहाबी थे, उनसे जो है वो मिलने के लिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जब आने लगे तो उन्होंने अपने बेटे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपके साथ रवाना कर दिया ऊँट पर, एक इज़्ज़त के तौर पे, एहतराम के तौर पे। रास्ते में हज़रत कैस नीचे पैदल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे, हम रिकाब यानी इसमें सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अच्छा नहीं लगा कि हज़रत कैस जो हैं वो पैदल चलें, लिहाजा आपने उनसे कहा कि वो हम रिकाब हो जाएँ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट पर सवार हो जाएँ। उनको ये बात मुनासिब नहीं लगी कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ वो ऊँट पर बैठ जाएं, लिहाजा उन्होंने इसको बेअदबी का तामुल के लिहाज से तामुल किया। तामुल के मायने हिचकिचाए, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या तो मेरे साथ सवार हो लो या घर वापस चले जाओ। इस तरह से वो वापस चले आए। ये कुछ पैराग्राफ हैं जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, आप इनको बगौर पढ़िएगा
اور ان کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ سوالات جو نوٹس میں آپ کے پاس ہیں وہ سوال جواب یاد کیجیے گا، سوال نمبر 3 تک آپ یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.